अनारी दृष्ट मस्पर की मकीर्ति का भगवान ने कहा है। तो अर्जुन ने इसको छोड़ करके तो कहाँ से कायरता आ गई। तो आर्य पथ है श्रेष्ठ, जिससे मुक्त हो जाते हैं, सर्वथा संसार से विरक्त होकर मुक्त हो जाते हैं, अपने ज्ञान आनंद के पीछे मस्त रहते हैं। ये दो मार्ग हुए, एक स्वजन मार्ग हुआ, एक आर्य मार्ग हुआ, श्रेष्ठ मार्ग हुआ, जिसमें संसार का अत्यंत अभाव और परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। ऐसा आर्य पथ है। अब दोनों को कहते हैं गोपिकाओं ने स्वजन पथ का भी त्याग कर दिया और आर्य पथ भी त्याग कर दिया। या तासाम या स्वजन मार्य पथन से हित्वा, जो स्वजनों को और आर्य मार्ग को ही छोड़ दिया, स्वजन कुटुंब भी तो छूट ही गए, पर आर्य पथन से हित्वा उसका त्याग करके भेदुर मुकुंद पद में, मुकुंद भगवान की पदवी को जो श्रुति भीर ब्रह्मज्ञा, जितनी वेदों की श्रुतियां है सबकी सब जिस परमात्मा तत्व को ढूंढने के लिए रहती, हरदम खोज करती रही, मृज्ञा मार्ग अन्वेषण खोजने के लिए पड़ी हुई है, खोजती है। अभी तभी श्रुतियों ने पूरा पाया नहीं है उस तत्व को, ऐसे उसकी पदवी को भेजू मैंने धारण किया, उनका सेवन किया। मुकुंद पदवी को जिन गोपिकाओं ने, उन गोपिकाओं के चरण रेणु को सेवन करने वाला गुल लता औषधि तृण घास, इसमें मैं कुछ बढ़ जाऊं तो उनकी रज्जी मेरे पर पड़ जाए तो मैं निहाल हो जाऊं। ये कहते हैं उद्धव जी बृहस्पति के खास शिष्य है, बड़े ज्ञानी श्रेष्ठ है, भगवान के प्यारे भक्त है, अंतरंग सखा है। और बृहस्पति महाराज आज संसार में सबसे अधिक अगर विद्वान देखा जाए तो देवताओं के गुरु बृहस्पति है, उसके समान कोई नहीं है। ऐसे बृहस्पति के खास शिष्य है उद्धव जी महाराज। वे कहते हैं कि उन गोपिकाओं की रज्जी सेवन करना घास बढ़ जाऊं, जंगमनी स्थावर स्थावर घास, गुलमल्ला तुलसी धाम के में पीछा कोई कुछ बन जाऊं मैं। कितनी विलक्षण बात है। तो वे जानते हैं इस बात को कि गोपिकाएं कितनी विचित्र है। गोपी प्रेम की ध्वजा है, गोपिकाएं है, उनको भागवत में बड़ी विचित्र विचित्र बात लिखी है। ये बनचरी, इनको जंगली जंगली छोरियां है, गोपिकाओं है जंगल में रहने वाली जंगली छोरी, शहर की सभ्यता वाली पढ़ी लिखी की नहीं, बिल्कुल ऐसी। और व्यभिचार दुष्टा, व्यभिचार दोष है इनमें जो भगवान की तरफ खींचती है, ऐसी होती हुई भी कितनी विलक्षण हो गई। जो मैं सुखदेव जी महाराज भी जिनको आदर दृष्टि से देखते हैं बहुत विशेष है। अनाराधित नूनम, जब भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं तो साथ में श्रीजी मंत्र ध्यान हो गई है। तो अनाराधित नूनम इतना ही शब्द आया है, राधा नाम नहीं आया भागवत में। कि सुखदेव जी महाराज के श्री राधा जी का इष्ट था, इस बात से नाम उच्चारण नहीं किया। आत्म नाम गुरुर नाम नामाति कृपणस्य श्रेष्ठ कामो न ज्येष्ठापत्य कलत्रय हो। इतनों का नाम लेना नहीं चाहिए। आत्म नाम, अपना नाम नहीं कहना चाहिए। साफ कोई कहे तो बड़ी नम्रता से उच्चारण, छोटा सा नाम अपना बता दे, नहीं तो आत्म नाम। और गुरु नाम, जो अपना गुरु जी है उसका नाम नहीं कहना चाहिए। श्री महाराज आदि के नाम से पुकारते हैं। हमारे साधुओं में ऐसी रीति थी, अब भी है अलबत्ता कुछ कुछ कहीं कहीं, गुरु का नाम नहीं लेते। आत्म नाम गुरु और नाम नामाति कृपण से, अत्यंत कृपण का भी नाम नहीं लेना चाहिए। और ज्येष्ठ अपत्य, जो बड़ा लड़का है उस बड़े लड़के का वो भी लड़का पड़ा, उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। बीकानेर में भाइया ही कहते हैं, भाइया, बड़े लड़के को भाइया नाम, भाइया भाइया नाम नहीं लेते। और नाम लेते तो दूसरा नाम लेते हैं, उसका जन्मजात नाम है वो नहीं लेते। और स्त्री का नाम, स्त्री है उनका नाम लेना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहा है। तो अत्यंत कृपण है, अत्यंत पापी है, उसका नाम लेने का दोष लगता है और इनमें लगने में भी दोष लगता है। उस पंक्ति में नाम लिया गया है, ज्येष्ठापत्य कलत्रय हो। आत्म नाम गुरु नाम नामाति कृपण से श्रेष्ठ काम हो, जो कल्याण चाहता उद्धार चाहता है उसका ज्येष्ठापत्य कलत्रय हो। पांचों का नाम नहीं लेना चाहिए जमाने से। तो महाराज सुखदेव जी ने भागवत में वर्णन किया पर राधा नाम नहीं आया, राधा नाम आया ही नहीं है।
अनया राधितो इनने आराधना भगवान ने की, ऐसा शब्द आया है, परंतु राज साध संसिद्ध धातु से राधित आया है, तो राधा नाम नहीं आया। तो सुखदेव जी महाराज के भी इष्ट श्री राधा जी का ही था, इस बात से उन्होंने नाम उच्चारण नहीं किया। ऐसे संतों से मैंने सुना है, अच्छे अच्छे पंडितों से और जानकार जो इस विषय में गहरे उतरे हुए ऐसे पुरुषों से, तो इतना विलक्षण नाम है जिनमें सुखदेव महाराज भी जिनसे आकृष्ट हो जाते हैं, भगवान के चरित्रों से, भगवान के गुणों से जन्मते ही चल पड़े थे। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो भगवान से यही प्रार्थना की कि महाराज हमारा जन्म हो तो हमारे बाहर आऊं तो 12 वर्ष रहे गर्भवास में, माँ के गर्भ में रहे, 12 वर्ष तक रहे, बाहर आ जाए तो आपकी माया लग जाएगी, तो मैं गर्भ में दुख है वो मेरे को सुख है, बड़ा आनंद है। संसार की माया का जो दुख है उस दुख से बहुत कम दुख है, यहाँ पर आराम बहुत है, मैं यहीं रहूंगा, नहीं आऊंगा। फिर वो एक क्षण के लिए आए तो 84 सिद्धर के ही साथ में उस क्षण में जन्मे भी सभी विलक्षण ही हुए, ऐसे भगवान ने माया खींची थोड़ी। तो वो जन्मे है तब जन्मते ही निकल गए, 12 वर्ष का बालक होता है ना जैसे हुए, तो वो चलते ही हुए। यम प्रब्दजंद मनुपेतमपेत कृत्यम दैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मानतोस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज जन्मते ही यम प्रब्दजंद मनुपेतमपेत कृत्यम, जन्म संस्कार ही नहीं हुआ। अब जन्म संस्कार जन्म के बाद बड़ा होना जन्म संस्कार होता है, जन्म संस्कार कुछ बड़ा होवे करे तो ठहरे, तो वो तो ठहरे ही नहीं, ना माँ के पास ठहरे बाप के पास ठहरे, वो तो बस चल दिए एकदम जंगल में। अनुपेत और अपेत कृत्यम, कृत्य उनका कोई बाकी रहा नहीं, कोई काम करना है, कोई कर्म है कि धर्म है कि अनुष्ठान है कि भक्ति है कि तत्व ज्ञान है, ऐसा कोई कृत्य करना चाहिए। मनुष्य जन्म लेकर के उसको सफल बनाने के लिए कुछ करने जाए, ऐसा कृत्य कोई था ही नहीं, करना कोई बाकी नहीं रहा। 3 बात होती है, एक तो करना, एक जानना और एक पाना। ये 3 पूर्ण होने पर मनुष्य जन्म सफल हो जाता है, करना भी पूरा हो जाए। कृत कृत्य से बात है, कृत कृत्य करना नहीं, कृतम कृत्यम ये नहीं, जिसने कृत्य कर लिया पूरा, करना कुछ बाकी नहीं रहा। एक ज्ञात ज्ञातव्य जो जानने के लायक है उसको जान गया, वो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। और ऐसे ही प्राप्त प्राप्तव्य, जो कुछ तत्व को प्राप्त करना है वो प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। मनुष्य जन्म लेकर ये तीनों बात पूरी कर लेनी चाहिए, ना करना बाकी रहे, ना जानना बाकी रहे, ना पाना बाकी रहे। जैसे गीता में लिखा है, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नादि तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर तथा अधिकम अपरम लाभम न मन्यते, उससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ ऐसा मान नहीं सकता। और यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुना भी विचार लेते, जिसमें स्थित होने पर उस लाभ की प्राप्ति होने पर गुरुना भी दुखे न विचार लेते, गुरुतर दुख से भी विचलित नहीं होता, मानो उस लाभ से हटता नहीं। गुरुना भी दुखे न, गुरुतर दुख से भी, मानो शरीर को किसी कारण से ऐसे टुकड़े किए जाए, छोटे 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 ऐसे शरीर के सबके टुकड़े किए जाए जीते हुए के, तो ऐसा करने पर भी उनके वहां दुख नहीं पहुंचता।